हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वन प्लस मास्टर साइंस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि फ़िज़िक्स को किस ढंग से पढ़ा जाए, किस अप्रोच के साथ पढ़ा जाए, ताकि फ़िज़िक्स के अंदर हमारा फंडामेंटल्स जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, न्यूमेरिकल्स उसका सॉल्व हो, एंड फाइनली जब हम लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठे तो उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और रिज़ल्ट जो हमारा फ़िज़िक्स के अंदर है वो भी बहुत बढ़िया आए। तो सारा टॉपिक पे हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं और यकीन मानिए अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको वो अप्रोच, वो मेथड पता चल जाएगा, जिससे आप अगर फ़िज़िक्स को पढ़ते हैं तो फ़िज़िक्स आपका एक अच्छा दोस्त हो जाएगा और आपका फेवरेट सब्जेक्ट होने के साथ साथ ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट भी आपका अब बन सकता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहला आप याद रखेंगे, कुछ यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कुछ ये टिप्स है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो फिज़िक्स आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट, बेहतरीन सब्जेक्ट आपके लिए हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, आप स्टडी जो है वो डेली करिए, यानी पढ़ाई जो है वो रोज़ करिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग मोटिवेट होकर के एक दिन में 10 घंटा 12 घंटा पढ़ लेते हैं, अब फिर जो है 10 दिन 12 दिन किताब कॉपी को कोई पूछता नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है हमको। अगर आपको बहुत ही अच्छा स्कोर करना है, उसको समझना है, तो आपको डेली जो है स्टडी करना पड़ेगा। और फिज़िक्स जो है ना, आपको पहले मैंने कभी बताया भी था कि फ़िज़िक्स को आप अपनी, अगर आप लड़का हैं तो आप इसको एज अ गर्लफ्रेंड इसको ट्रीट करिए, ठीक है। जिस तरह से अगर आप उसको टाइम नहीं दीजिएगा तो वो छोड़ के जाएगी, ठीक उसी तरह से आप अगर फिज़िक्स को भी टाइम नहीं दीजिएगा तो ये भी आपको छोड़ करके जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, सेकेंड टिप्स क्या है कि आपको कोई एक टेक्स्ट बुक लेना है और टेक्स्ट बुक से पढ़ाई करनी है। यानी आप मार्केट में बहुत सारा टेक्स्ट बुक अवेलेबल है। टेक्स्ट बुक से जब आप पढ़ते हैं तो उससे आपको क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि टीचर अपने लेक्चर में कुछ पॉइंट जो है चैप्टर का वो मिस कर देते हैं, लेकिन जब आप टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं तो वो पॉइंट वहाँ पे दिया रहेगा, तो आपका वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप टीचर से जो है सवाल भी पूछ सकते हैं कि सर ये थोड़ा सा, अगर मान लीजिए आपको डाउट हो गया तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पढ़ लिए और टीचर को जाके परेशान कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, थर्ड टिप्स क्या है कि आप अगर किसी स्कूल के अंदर फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, या मतलब स्कूल जा रहे हैं, या कोई आपने कोचिंग क्लास में ज्वाइनिंग ले रखा है, तो आप वहाँ पर जब आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है कोई भी टॉपिक, चाहे मान के चलिए आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया जा रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, मोबिलिटी क्या होता है, ठीक है, तो आपको जहाँ भी थोड़ा सा भी अगर डाउट लगता है कि हमको लग रहा है कि ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप खड़े होकर के वहाँ पे क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। आपको वहाँ पे क्वेश्चन पूछना ही है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, आप जैसे मान के चलिए स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, यानी स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट बोथ आर सेम, और वेक्टर प्रोडक्ट, उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे आपने अगर 11th में पढ़ाई नहीं किया, आप 12th में गए तो आपको थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगता है ना, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन आस्क करिए, ठीक है, कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, आप इसको समझा दीजिए। यानी हमको क्लास में जब कोई भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो उसमें सबसे पहले तो अटेंशन देना है। अटेंशन मतलब हाँ, उसमें हमको थोड़ा सा इंटरेस्ट देना है कि हाँ सर ये पढ़ा रहे हैं। और अगर कोई टीचर कुछ रिपीट करे तो आप भी कोशिश करिए कि हाँ टीचर के साथ बोले, क्योंकि जब आप बोलिएगा ना तो वो चीज़ आपको आएगा, समझे। इसीलिए तो जब हम लोग बच्चे रहते तो हम लोग को एकदम रटा दिया जाता है, ठीक है, कि चलो काउंटिंग टू का टेबल सुना, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से हम लोगों को क्लास के अंदर भी टीचर पे पूरा एकदम फोकस करना है, अटेंशन देना है। नेक्स्ट क्या है, अब मान लीजिए हमने क्लास करके आ गया, हम डेली पढ़ रहे हैं। तीसरा स्टेप क्या है कि आप जब कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, आइए और न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करिए। अब न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करने में भी हम लोग जो है 2 अप्रोच लगाते हैं। पहला अप्रोच क्या है कि आप सबसे पहले उसके अंदर जो, यानी टेक्स्ट बुक के अंदर जो सॉल्व एग्जाम्पल है, जो सॉल्व किया हुआ है, आप पहले उसको सॉल्व करिए, लेकिन बिना देखे सॉल्व करिए। और जब आपसे नहीं होता है फिर देखिएगा, ठीक है। तो जब आप उसको पैटर्न देख लीजिएगा कि हाँ इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, फिर आइए और अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो थ्योरी है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, साथ ही साथ आपसे न्यूमेरिकल्स भी बनेगा।
एंड लास्ट टिप्स क्या है, रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी आपको फिजिक्स में रिवीजन जो है, रिवीजन तो अगर हम बताएं तो हर सब्जेक्ट में आपको रिवीजन करना होगा, लेकिन आप याद रखेंगे कि फिजिक्स आप अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो आप अपने खुद के नोट्स से उसको रिवाइज़ करिए। और आप अगर हेल्प लेना चाहते हैं तो आज तो यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है स्टडी के लिए, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन आप पूर्णतः जो है यानी कि कम्प्लीटली यूट्यूब पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। और इसमें याद रखिएगा, टेक्स्ट बुक से रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जा कर के आप फिजिक्स में बेहतर कर पाएंगे। ठीक है।